Hi everyone, once again this is Mohammad Tariq Hussain. Hope you all are doing so well. Today I'm going to talk about humanity, इंसानियत. आज के वक्त में हिंदुस्तान में की मैं बात करूँगा क्योंकि हम तो इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंसानियत आज हमारे अंदर कितनी परसेंट की है, कितनी परसेंट हमारे अंदर आज इंसानियत बची है, हम कोशिश करते हैं उसको जानने की. आज बहुत ज़्यादा ये चीज़ आज हमारे लाइफ में मैटर ही नहीं करती. हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही छोड़ दिया है ज़िंदगी, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि मेरा फ़ायदा, हमारा अपना फ़ायदा. उसकी वजह से अगर हमको किसी का नुकसान भी करना पड़े तो हम बिना सोचे समझे किसी का भी नुकसान कर देना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आज के वक्त में फ़ायदा ही ज़रूरी रह गया है. हमको पैसा मिलना चाहिए, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, हमारे बच्चे ये कर लेने चाहिए, हमारे वो रिलेटिव्स को फ़ायदा हो जाना चाहिए, दैट्स इट. बाकी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बाकी दुनिया में दिखाने के लिए या फिर बाकी और कुछ करने के लिए हम कुछ सो कॉल्ड हम अपने पार्टिसिपेशन दिखाएंगे कि हमने उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, हमने उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, बट एक्चुअली हमारे अंदर से जो इंसानियत है वो ख़त्म है. देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्टिविटीज़ में हमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमने ऑर्गेनाइजेशन तो बना ली, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी ऐसे हैं कि पता चलता है कि भाई सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है, पता चलता है कि भाई बहुत बड़े बड़े सोशल वर्क में इंक्लूड करती है अपने आप को, उसमें अपना योगदान देती है, बहुत अच्छी डोनेशंस आती हैं और लगता है कि हाँ ये एक बहुत ही नोबल कॉज में लग रहा है. बट एग्जैक्टली ऐसा होता है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है. सबसे पहली चीज़, हम अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करते हैं. मैं एक इंसान हूँ, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे सामने इतना बड़ा एक पत्थर पड़ा हुआ है. रास्ते में जाते वक्त इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ मिला, तो क्या मैंने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की कि वो रास्ते में पड़ा हुआ है, मैंने अपनी गाड़ी बचाई और किनारे से निकल गया? सोच के देखिए. मेरे घर के बाहर किसी वजह से मेरे घर का ही पानी बह रहा है या कोई और भी कुछ भी रीज़न है जिसकी वजह से वो मेन रोड पे ही बह रहा है, उसका कोई ऑल्टरनेट हो सकता है, बट मैं कितनी कोशिश करता हूँ उस चीज़ को इम्प्रूव करने की. ये सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहा मैं, इस तरह से एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ. पत्थर वाला एग्जाम्पल ही आप ले लीजिए, हमारे लिए कॉमन है. मैंने अपनी गाड़ी तो बचा के निकाल ली, लेकिन कितने परसेंट हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को अपने सामने से हटा दें? नाक के बराबर. इससे कहीं ना कहीं एक इंसानियत का ये पता चलता है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हमने दूसरे के बारे में ये नहीं सोचा कि यार मैं तो निकल गया, हो सकता है कोई पीछे आ रहा हो मेरे, मैंने तो उसको देख लिया, हो सकता है वो ना देख पाए, उसको किनारे हटाने की ज़रूरत है. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटी को समझने के लिए, ह्यूमैनिटी को जानने के लिए. हमारे अंदर आज बहुत अलग अलग टाइप के लव तो देखने को मिलते हैं, प्यार देखने को मिलता है कि यार हमको एनिमल लव है और हमको ये लव है, हमको वो है, बट इसका मतलब देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है. ह्यूमैनिटी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर आज ह्यूमैनिटी ही नहीं होगी, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ही नहीं होगी, एक दूसरे के लिए अच्छा करने की चाहत ही नहीं बचेगी, तो फिर ज़िंदगी में क्या बचा है? ज़िंदगी में देखिए, सिर्फ दुनिया में जीना ही इम्पॉर्टेंट नहीं, इंसानियत के साथ जीना इम्पॉर्टेंट है. कोई भी रिलीजन आप उठा के देख लीजिए, कोई भी रिलीजन A to Z, कोई भी रिलीजन आप उठा के देख लीजिए, किसी भी रिलीजन में आपको ये नहीं मिलेगा कि आप इंसानियत ना करो. किसी भी रिलीजन को उठा के देख लीजिए, इंसानियत पे ही हर चीज़, हर रिलीजन बेस्ड है. लेकिन आज हमारी लाइफ से अगर आप 100% अपनी लाइफ को देखिए तो पता चलेगा कि शायद 5% भी ठीक से इंसानियत हमारे अंदर नहीं बची. हमारे अंदर इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसानियत देखिए, कभी भी आदमी की ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कब वो ख़त्म हो जानी है, कब मौत आएगी आपको गले लगा लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. एक वीडियो वैसे मैंने देखा था, आपको एग्जांपल देता हूँ. एक आदमी बाइक पे जा रहा था, हाईवे पे बाइक पे जा रहा था, एकदम नॉर्मल स्पीड 40 के आसपास की ऑलमोस्ट उसकी स्पीड थी. ऑपोजिट डायरेक्शन से एक टायर उड़ते हुए आता है और उसके सर पे लगता है और उसकी गर्दन पे ऐसा लगता है कि मतलब उसकी सर अलग हो जाता है, उसका बदन अलग हो जाता है. वो बाइक पे था,
और फिर कुछ दूर के बाद जाकर के उसकी बाइक गिर जाती है। उस आदमी को कहीं से भी ये खबर नहीं थी कि ना वो ओवर स्पीडिंग में था, ना वो कोई गलत तरीके से बाइक चला रहा था। ऑपोजिट डायरेक्शन से एक कार का पहिया पता नहीं कहां से उड़ते हुए आया और उसके गर्दन पे लगा और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। इससे पता ही चलता है कि सर दुनिया में ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ इंसानियत के लिए है, कुछ टाइम के लिए है। कब आप दुनिया से चले जाओगे पता नहीं चलेगा। तो आपने अक्सर कर सुना भी होगा कि हर पल ऐसे जियो कि जैसे कि वो आखिरी हो। तो सर ऐसे ही जियो ना, ऐसे ही इंसानियत करते हुए जियो कि जब कभी भी मौत करीब दिखे या मौत सामने दिखे तो फिर अपने अंदर से एक पॉजिटिविटी आए, एक प्राउड फील हो कि यार मैंने जिंदगी को बहुत अच्छा जिया, मैंने लोगों के हित में ये काम किया, मैंने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चीज की। सर मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान होने के नाते मेरा यहाँ की इस दुनिया के बाद वाली दुनिया में भी यकीन है। तो उस बेसिस पे मुझे तो ये समझ में आता है कि दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है, आपकी दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। मेरे सामने बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। कुछ टाइम पहले मेरा एक फ्रेंड था जिससे के बारे में ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कभी उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। ऑल ऑफ सडन 3 दिन पहले मेरी उससे मुलाकात हुई। ही वॉज फाइन, सब चीज़ बहुत अच्छा था। थोड़ी देर हमने बात की, उसके बाद फिर मैं चला आया। और फिर 2 दिन के बाद मुझे इस तरह की खबर मिली। आई वॉज शॉक्ड कि यार ऐसे कैसे हो गया, बहुत अच्छा था, सब चीज़ थी, बट हैपेंस। लेकिन एक चीज़ है, उसके बारे में जब सोचता हूँ तो अच्छा लगता है कि यार ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन, बहुत अच्छा इंसान था। इंसानियत बहुत अच्छी थी, उसकी बातचीत से समझ में आता था, उसके बिहेवियर से समझ में आता था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सर, इंसानियत अपने अंदर लेके आओ। उसका किसी का भी करोड़ों, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10 क्या है, खा लोगे जिंदगी में बैठ के, क्या फायदा होगा इससे? कुछ नहीं होगा। लोग आपके पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपके जाने के बाद आपको दुआ तक नहीं देंगे। तो क्या फायदा सर ऐसा पैसे का, क्या फायदा? इंसानियत अपने डेवलप करो सर। किसी को 5 रुपए की चीज भी दोगे या 1 रुपए की चीज भी दोगे, वो आपको दुआ देगा। और उस दुआ की बेसिस पे सर सब पूरी दुनिया जानती है। जब आपका आखिरी वक्त आता है ना, या जब आप हॉस्पिटल में होते हो, जब डॉक्टर से भी कुछ नहीं करते, मतलब डॉक्टर भी क्या कहते हैं, आप दुआ करें। सर दुआ में वो ताकत है, आप दुआ लेके तो देखो, किसी की फायदा होगा। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो भी कहते हैं कि आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की बेस्ट विशेज हैं, जिसकी वजह से आज हम इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमैनिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए। खाना घर में बच जाता है, उसको फेंक देते हैं, मतलब इस तरीके से बेकदरी करते हैं चीज़ों की। आई डोंट थिंक सो इट इज़ गुड, राइट। मेरे हिसाब से इसको कोशिश करें इम्प्रूव करने की, और ह्यूमैनिटी को समझें, अपने रिलीजन को समझें, रिलीजन की जो बेसिक्स हैं उसको समझें, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं उसको समझें। और ह्यूमैनिटी से ही कहीं सब चीज़ें लिंक है। ह्यूमैनिटी, इंसानियत अपने अंदर रखिए, लोगों को भला कीजिए, जानवरों से प्यार कीजिए, लेकिन पहले इंसानों से तो प्यार करना सीख लीजिए सर। ऐसा नहीं कह रहा कि जानवरों से प्यार नहीं कीजिए, मैं भी जानवरों से प्यार करता हूँ, मैंने भी बहुत से जानवर पाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानवर को प्रायोरिटी दे दूँ इंसान के ऊपर, नहीं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, और इंसानियत अपने अंदर डेवलप रखें किसी भी तरीके की। हाँ, गलत करने वाला देखिए जो चीज़ें हैं उसके लिए सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन इंसानियत सबसे पहले। किसी को हमारी वजह से, बिला वजह में किसी को हमारी वजह से परेशानी ना हो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड होपफुली आपको वीडियो का मेन जो मेरा कहने का मतलब है, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था, आप समझ पाएंगे इसको, सही तरीके से समझ पाएंगे और लोगों से शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।